आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं और आज एक प्रतियोगिता के बारे में बताएंगे जो नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आयोजित की जा रही है। इस बार ये प्रतियोगिता एक सार्वजनिक जीवन में जीने वाले युवा विद्यार्थियों के लिए है, जो पढ़ रहे हैं उसके लिए या फिर किसी भी सोशल वर्क में एक्टिव है, चाहे वो युवा हो युवती हो। युवा की क्या परिभाषा है आज उस पर बात करेंगे। कितने प्रकार के प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं वो बात करेंगे। किस तारीख को ये हो रहा है, क्या क्या करना है, कहाँ संपर्क करना होगा, इन सारी बातों पर बात करेंगे। इसमें जो विजयी होंगे, जो विनर होंगे, प्रतिभागियों में से कई प्रतिभागी भाग लेंगे, उसमें से फर्स्ट स्थान जिसका होगा उसको पुरस्कार मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, कहाँ तक जा सकता है, क्या क्या इसका असर है, उस पर बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले। और ये बक्सर में हो रहा है, ऐसे ये हर जिले में होंगे। पूरे भारत में एक प्रारूप बक्सर से हम देखते हैं। नेहरू युवा केंद्र बक्सर के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है, जिसको NYK हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। ये जो चलता है ये युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है। अभी इस साल क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये क्या है आज़ादी का अमृत महोत्सव? आज़ाद होने से 75 वर्ष हमारे पूरे हो गए हैं, इसीलिए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और ये मनाने का उद्देश्य क्या है? एक तो उद्देश्य ये है कि 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ, उस समय हमारी क्या स्थिति थी, हम कैसे थे, आज कैसे हैं। और 25 साल के बाद इसमें 25 और जोड़ देंगे तो इसमें 25 साल जोड़ देंगे तो 100 होगा। 100 साल 2047 में पूरा होने वाला है। तो 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, ये भविष्य को देखने की एक परिकल्पना है। क्या हम सोचते हैं कैसा हमारा भारत होना चाहिए, ऐसा विचार अगर हम रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम जागरूक इंसान बन गए, नागरिक बन गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में जो है एक माह का ये तो महोत्सव है, महोत्सव का महा उत्सव, बड़ा स्तर का, लेकिन छोटे स्तर पर इसको कहेंगे तो उत्सव। उत्सव अगर कई उत्सव मिल जाए तो महोत्सव होता है, महा उत्सव। तो इस बार माह सितंबर में जो अभी वर्तमान में चल रहा है 2022 साल का, 2022 ईस्वी का सितंबर महीना में युवा उत्सव एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? युवा उत्सव। ये आपको याद रखना होगा। देखिए इन्वर्टेड कोमा में ये लिखा हुआ भी है, युवा उत्सव। ये युवाओं का उत्सव है, इसमें बुजुर्ग लोग भाग नहीं लेंगे। और ये कैसा है, किस लेवल का? तो जिला स्तर का, यानी कि इसमें प्रतिभागी कौन भाग लेंगे? एक जिले के। तो अगर हम भाग ले तो कहाँ लेंगे? अपने जिले में लेंगे। आप भाग लेंगे तो कहाँ लेंगे? आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिला में आपको NYK से मिलना है और वहाँ ऑफिस में आपको संपर्क करना है, फॉर्म भरना है। हर एक जिले में पूरे भारत में कार्यक्रम चलेंगे, अलग अलग इस महीने में अलग अलग डेट हो सकता है। इस कार्यक्रम में सेलेक्ट होने के बाद आप और ऊपर जाते हैं। भागीदारी प्रतिभागी इसके कौन होंगे, कौन इसके पार्टिसिपेंट होंगे, कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा? तो वो युवा युवती होंगे। युवा युवती का क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है? तो 15 से 29 साल के जो हैं वो युवा कहलाते हैं। जैसे हम अब 29 साल के नहीं हैं, ज़्यादा हो गए तो अब युवा हम नहीं रहे। तो युवा वही है जो 15 साल से 29 वर्ष के बीच उनकी उम्र आयु है, आयु को ध्यान में रखा गया है। तो इस बीच के जो है सूचना उनके लिए है। ये विद्यार्थी या तो किसी विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, जो कि 15 है वो मैट्रिक वाला का समय है, या महाविद्यालय में पढ़ रहे होंगे, 15 से ऊपर चले गए, या किसी अब पढ़ाई छोड़ दिए हैं, किसी कॉन्वेंट में कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। कि कोई नृत्य संगीत डांसिंग क्लास कर रहे हैं, म्यूजिक क्लास कर रहे हैं, वो भी कोई संस्थान से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। या अन्य कोई आप इस उम्र के हैं और किसी संस्थान से जुड़े हैं, जो यहाँ कार्यक्रम किया गया इसका कला आपके पास है,
तो आप भाग ले सकते हैं। तो कौन कौन सा कार्यक्रम है, तो 6 कार्यक्रम है, 6 इवेंट्स है। इस आपको भाग किस में लेना है, अपने रुचि के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार आपको भाग लेना है। तो 6 कार्यक्रम ये हैं। पहला कार्यक्रम है कविता पाठ। अगर आपको कविता लिखने में, बोलने में रुचि है, आप क्रिएटर हैं, आप रचनाकार हैं और कविता लिखते हैं, तो कविता का पाठ आप यूनिक स्तर पर कर सकते हैं। पाठ है पढ़ना और वाचन बोलना, दोनों एक ही चीज़ है। और इसमें प्रतियोगिता, तो अगर मान लीजिए कविता पाठ का प्रतियोगिता हो रहा है, इसमें 20 लोग भाग लिए, तो 20 में कोई एक आदमी तो चुनाएगा ना, टॉप होगा, किसी की सबसे अच्छी रचना होगी तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। समझ गए? इसी तरह से दूसरा पैटर्न क्या है, पेंटिंग। जिनको डेंटिंग पेंटिंग का शौक है, पेंटिंग करना चाहते हैं, करते हैं, क्रिएटिव पेंटिंग। आप जानते हैं कि करोड़ों रुपए में पेंटिंग मिलता है। तो आर्ट प्रतियोगिता जो है, आर्ट का बहुत महत्व है, तो ये भी यहाँ पर है। पेंटिंग का प्रतियोगिता, आप पेंटिंग करके आप यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, इसमें भाग ले सकते हैं। जिसका सबसे बेटर, सबसे बेहतर आपका पेंटिंग होगा, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह से फोटोग्राफी प्रतियोगिता, जिनको सबसे अच्छा, देखिए आप फोटो तो आजकल मोबाइल सबके पास है, सब फोटो ले सकता है, सब सेल्फी लेता है, सेल्फी माइंड है, सब टिकटॉक पर वीडियो बना रहा है, सब इंस्टाग्राम पर एक से एक वीडियो डाल रहा है, फोटो डाल रहा है। और आपको जो अट्रैक्टिव फोटो और पर्सन लग रहा है, उनको सामने से देखेंगे तो लगेगा कि ये क्या, देखे क्या हुआ, क्या निकला क्या। तो ये फोटोग्राफी का कमाल है। और आप जितने अब देखते हैं, फोटोग्राफी का एक आइकॉन दिखता है आपको उसमें, सिनेमा में, फोटो फिल्म में, मूवी में, तो उसमें जो आप देखते हैं तो कितने किस एंगल से लिया गया, एक भयानक दिखता है, कुछ अट्रैक्टिव दिखता है, तो वो भी एक कला है। तो अगर आप में ये कला है फोटोग्राफी वाला, और DSLR कैमरा से आप फोटो ले सकते हैं, तो आप वहाँ भी ये अपना कला दिखा सकते हैं। तो ये 3 तरह के प्रतियोगिता में जो टॉप आते हैं, इनमें से फर्स्ट जो चयनित होंगे, प्रथम लेवल जो फर्स्ट क्लास का जो आएगा, तो उनको जिला स्तर पर सेलेक्ट किया जाएगा। इनको जिला स्तर से सेलेक्ट करके हर जिले से नाम जाएगा स्टेट लेवल में, राज्य स्तर पर। वहाँ पर फिर वो जिस कैटेगरी में गया है, उस कैटेगरी में वहाँ पर अलग प्रतियोगिता होगा। और वहाँ पर भी अगर फर्स्ट जो होगा सेलेक्ट, तो हर एक स्टेट से फिर वो राष्ट्र स्तर पर जाएंगे, तो नेशनल लेवल पर उनका एक प्रतियोगिता फिर वहाँ होगा। वहाँ पर जो टॉपर होंगे उनको और बहुत बड़ा सम्मान दिया जाएगा, और ये गर्व की बात होगी। इस 3 कैटेगरी के अलावे और इसमें विषय क्या रहेगा? अच्छा, कविता पाठ, क्या किसी भी तरह का कविता पाठ करेंगे, फोटोग्राफी क्या कहीं का ही करेंगे, और पेंटिंग क्या कुछ भी पेंट कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए विषय है, विषय है देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उस पेंटिंग से, उस कविता से, उस फोटोग्राफी से ऐसा प्रतीत होना चाहिए देख करके ये राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत है, और देशभक्ति इसमें कूट कूट करे भरा हुआ है। या तो स्वतंत्रता सेनानी के से संबंधित हो सकता है, हमारे आज़ादी का गौरव गाथा हो सकता है, जो भी आपके मन में लगे कि ये देश के हित में है, वो इसका विषय होगा। ये अपने से अब सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं देश के लिए। इसके अलावा चौथा पर है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जो इन सब से, चूँकि ये सब क्रिएटिविटी है, इसमें जो भाग नहीं ले सकते हैं, तो वो कुछ ऐसा है कि दूसरे के किए पर भी हम अपना थोपते हैं थोड़ा सा। कोई रिकॉर्डिंग गाना बज रहा है, अच्छा गाना है, उस पर डांस कर लेते हैं, हमारे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इमेज अच्छा बनता है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में का जो प्रतियोगिता होता है, ये एकल भी होता है और सामूहिक भी होता है। एकल अकेले और सामूहिक ग्रुप के साथ। ये डांस भी होता है और इसमें नाटक मंचन वगैरह भी होता है। तो आपको जिसमें भाग लेना चाहें वो इस कैटेगरी में आप भाग ले सकते हैं, आपकी रुचि, इसलिए तो नृत्य संगीत संस्थान को भी इसमें जोड़ा गया है। इसके बाद 5वां है भाषण प्रतियोगिता। आप अगर बोलने में एक्सपर्ट हैं, भाषण देना जानते हैं, किसी टॉपिक पर विस्तृत रूप से बताना जानते हैं, तो इसकी चर्चा भी आप कर सकते हैं, इस कैटेगरी में भाग ले सकते हैं। अच्छे वक्ता वही होते हैं जो उस टॉपिक को क्लियरली
ऑडियंस को फेस करके बोल सके, समझा सके। लेकिन इसमें एक ये भी है कि कुछ लोग पिछले साल भी हुए थे, वो सिलेक्ट हुए थे, अवार्ड मिला था, तो वो भाग नहीं ले सकते हैं। जो पूर्व में भाग ले चुके हैं भाषण प्रतियोगिता में, उनको रोका गया है कि बार बार आप ही को मौका थोड़ी देंगे, नए लोगों को फिर सामने लाना है। और इसके बाद जिला युवा सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में क्या टॉपिक, क्या खास रहेगा, ये अब उस समय पता चलेगा। तो ये सभी कार्यक्रम हैं। कार्यक्रम में विजेता को, हर एक कैटेगरी से विजेता को पुरस्कार तो जिला स्तर पर भी मिलेगा ही। इसके बाद और कहा गया है कि सभी प्रतियोगिता, इसको ओवरऑल अगर देखते हैं तो क्या विषय होगा, 2047 अभी से 25 साल तक में भारत का क्या परिदृश्य रहेगा, भारत का डिजाइन कैसा होगा। अभी आप अभी से 20 साल चल जाइए ना पीछे, हम लोगों के समय में ना इतना फ़ोन था, किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता था। गांव में एगो दूगो वो छोटा सा कीपैड फ़ोन होता था, उससे फ़ोन करने के लिए लोग लाइन लगा कर रहते थे, थोड़ा हमसे बात करा दो, और पेमेंट ज़्यादा करते थे, और मिनट फिक्स रहता था, 2 मिनट बात कराना है, पैसे भी ज़्यादा लिए जाते थे, और कभी भी बात हो जाएगी ऐसी बात नहीं है। 10-20 साल पहले इतना कहाँ पर क्रांति आ गई, कितना एडवांस हो गया। और आज जो देख रहे हैं, आज से 25 साल पहले की और 25 साल के बाद कितना परिवर्तन होगा, ये आप अंदाजा कर लीजिए। तो उसी को अनुमान से बताना है, आवेदन करना है। इसमें से आपने एक टॉपिक चुन लिया कि किसमें जाना है, तो करना क्या है, कैसे करना है, किन से मिलना है, संपर्क किससे करेंगे। इसके लिए आपको आवेदन करने का विधि समझना होगा कि इसका जो NYK का कार्यालय है वहाँ पर आपको संपर्क करना होगा। तो कार्यालय में संपर्क करेंगे, वहाँ पर क्या कहेंगे कि हम युवा उत्सव में भाग लेना चाहते हैं, हमको फॉर्म दिया जाए, पंजीयन पत्र दिया जाए। उसको जो डिटेल्स मांगा जाएगा उसमें भर दीजिएगा। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वहाँ स्टाफ से पूछ लीजिएगा, वो उसके साथ अटैच करके संलग्न करके दस्तावेज को वही जमा कर देंगे। आपका ये काम हो गया। तो ये कार्यालय पे जमा करना है। तो कार्यालय कहाँ है, तो पहले बाजार समिति में हुआ करता था, अभी जो है ये आप बुनियादी स्कूल के पास में DAV के सामने, जस्ट सामने DAV स्कूल जो है ज्योति चौक के बगल में स्टेशन रोड में DAV स्कूल के सामने जो है सुट्टावार जो है चाय वाला दुकान है, उसके जस्ट बगल में पतली सी गली है, तो उसमें सबसे पीछे चल जाना है, उसमें फर्स्ट फ्लोर पर वो कार्यालय है DAV के सामने वाले में। आप मोबाइल में संपर्क करना चाहते हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कॉल करके भी आप समझ सकते हैं, 8789043654। दूसरा नंबर है 8709150664। ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं डिटेल्स। ईमेल आईडी है dycbuxar, ठीक है, @gmail.com। कार्यक्रम कब होगा, क्या कभी भी तो नहीं, इसका भी चूँकि सूचना पहले आई है, हमने सूचना थोड़ा देर से आपको दे रहे हैं। तो ये कार्यक्रम का तिथि जो है 18 तारीख को विश्वकर्मा पूजा के दूसरे दिन तय हो गया है, 18 तारीख को होगा। कहाँ होगा ये लोकेशन अभी सेट नहीं है, तो इस सूचना आपको ऑफिस जाएंगे वहाँ मिल जाएगी, सूचना ही नहीं है। इसकी सूचना कि कार्यक्रम कहाँ होगा उस जगह से तो कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ करना है करे, हम तैयार हैं। तो ये स्थान का सूचना जो है जगह का वो ऑफिस से आपको मिल जाएगा। कार्यक्रम 18 तारीख को है, यानी कि उसके पहले 17 को छुट्टी है, तो 16 तक आप हर हाल में ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भर करके जमा कर देंगे अटैच करके, तो आप इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, भाग ले सकेंगे। हो सकता है कि उस दिन भी मौका मिले, लेकिन कम चांस है, पहले ही ये काम कर लेना है। और कार्यक्रम में भाग ले लिए, ठीक है, कैसा होता है नहीं होता है तो वहाँ जाकर संपर्क करके आप देखने तो कम से कम आ ही सकते हैं कि अभी इच्छा है कि भाग लेंगे, पूरी तैयारी नहीं है तो एक बार देख लेते हैं माहौल कैसा है, अगली बार से भाग लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसको देख करके अगले बार के लिए तैयारी कर सकते हैं। और अगले बार जो होगा वो नेहरू युवा केंद्र ही कराएगा या कोई और संस्था कराएगा, ये उस समय से रहेगा। कार्यक्रम तो हर साल होता है, जो कराए कार्यक्रम में हमको तो भाग लेना है। हम ये भाग लेने से क्या होगा, हम खुद को निखारते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं,
बोलने की, सोचने की, समझने की, व्याख्या करने की कैपेसिटी आती है। हमारा अपना विकास होता है। तो सेल्फ डेवलपमेंट तो सब लोग चाहता है। हम पढ़ते लिखते मिलते जुलते क्यों हैं? अपना विकास करने के लिए। देश का इसी से विकास हो जाएगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। यही इसका मूल संदेश होगा। चलिए, आप सब हमारे साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कुछ और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। बाय।